ये एक इंद्रिय वाला जीव, अब इसके बाद में जीव थोड़ा आगे बढ़ा तो बे इंद्रिय वाला बना, इसके कितने आ गए? अब ये आया द्वितीय आया, एक इंद्रिय प्लस में और बढ़ गए, कितने हो गए? अब ये आ गए चौरेंद्रिय जीव, इसको और एक इंद्रिय आगे बढ़ गई, इसको कितने हो गए? इंद्रियों का बढ़ना हो रहा है, एक के बाद एक इंद्रियां बढ़ रही हैं। अब जो जिस तरह से ये बढ़ते जाएंगे, श्वास और आयुष्य कॉमन है, इधर से बल काटने। अब इसके बाद में आए पंचेंद्रिय जीव। पंचेंद्रिय जीव के अंदर इसके पास में 5 इंद्रियां हो गई। अब 2 योग जिसके हैं उनके साथ में आपको ध्यान देना है। अब इसके साथ में 2 योग और ये आप यहाँ दोनों योग लिए, 5 इंद्रिय लिए और 2 ये लिए, 9 इसको हो गए साथ। अब पंचेंद्रिय में एक और हमारे जैसे पंचेंद्रिय है जिनको मन भी साथ में जुड़ गया, उनको कितने? अब 10 प्राण है। बोलिए साहब विक्रम जी, आप भी कितने प्राण हैं? 10 है, गिनो। 3 वचन, 3 काया, एक इनाम ले ले तो आप थोड़ी दया करो इन पर। 5 इंद्रियां, स्पर्श, रस, घ्राणेंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, एक श्वास और वायु। 10 और 10 प्राण है। 9 करने हाथ ऊपर कर दो साथ। एक पांचा ग्रीन साड़ी वाले खाली नहीं जाता। एक और विभाग बन तो गया साथ। बोलो माजिया, आपने 10 में लिखी हो 100 आप कौन हो? संगी हो? ठीक है, मैं क्या 10। अब ये जगत के समस्त जीवों की बात आ गई। अब आप बताइए इसमें संसार का कौन सा जीव छूट गया? अरे ये बात ध्यान में। अब जितने ये यहाँ पर प्राण वगैरह बन गए, अभी हम पहले ये समझ रहे हैं कि प्राण जिनके हैं उनको क्या कहेंगे आप? अब ये सब प्राणी हैं। कितनी सुंदर व्यवस्था महावीर ने की है। आप देखिए सब प्राणियों का समावेश इसमें, एक भी संसार का छोटे से बड़ा प्राणी नहीं छूट सकता है। आपने ये देख लिया, बोलो सा कीड़ी गण में, कीड़ी तेंद्रिय, मच्छर गण में सा मच्छर चौरेंद्रिय। बच्चों को आप शक्कर खिलाते हो, बिस्किट खिलाते हो, पेट में कीड़े पड़ते हैं, वो किसमें है? पेट में है थोड़े नहीं। अब जिसके भी भाग्यशाली पड़े, आप संसार के सब जीवों को पहचान, कोई बात ही नहीं। इतने शॉर्ट में 10 प्राण वाले प्राणियों का हिसाब करके महावीर ने बताया। सी दिस इज द ब्यूटी ऑफ जैनिज्म। सबसे बड़ी जैन धर्म की ये अच्छी सबसे विशेषता है। अब ये जितने प्राण हो गए, अब हमको महावीर ने धर्म दिया कि आप जीवन कैसा जी रहे हो। अब इसके अंदर आपको ये देखना है कि आप किस जीवों के कितने प्राण का अतिपात कर रहे हो। अतिपात शब्द का अर्थ है नाश। ये यहाँ पर अ आया, इसको अलग से करो तो आपको ख्याल आ जाए। ये अतिपात मतलब ना, अब किसी के भी प्राणों का नाश कब होगा? आप उसकी हिंसा करोगे तब होगा। आप उन प्राणियों का नाश कब होगा साहब? आप चल रहे हो, आप दौड़ रहे हो, आप खेल रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप इन समस्त जीवों की रक्षा कैसे करो? अब यहाँ पर ये प्राण का अतिपात, यहाँ पर सीधा अर्थ इसका निकलना है कि आप कितनी हिंसा कर रहे हो, किन जीवों की हिंसा कर रहे हो, आप कैसे तरीके से हिंसा कर रहे हो। ये सारी बात हमको एक एरिया वे में बताई। अब ये आप समझेंगे हिंसा हो रही है, हिंसा कर रहे हो या नहीं हो रही है। अब इनको आप तरीके से देखना है। हिंसा का सीधा तात्पर्य है कि 10 प्राण जो यहाँ पर आपने देखे, अब इन 10 प्राणों में से आपने कब किसके किस प्राण की हिंसा की, कब किस प्राण का नाश हुआ,
अब वो उस प्राणी की हिंसा, अब ये आपने अगर की हिंसा और इस प्रकार की हिंसा हुई उसमें, तो सीधा हिसाब है कि हमारी जो आत्मा है, अब हमारी आत्मा को कौन सा कर्म कब कैसा बनेगा। अब ये हमारी आत्मा है, इसके अंदर शरीर में, अब आपने जिन प्राणों की हिंसा की, ये आपकी आत्मा के साथ यहाँ पर ये कर्म बदल, आपने यहाँ पर ये तेंद्रिय जीव की हिंसा की, ये आपको इसका कर्म बदल, आपने चौरेंद्रिय मच्छर मारने की जीवों की हिंसा की, इसमें से आपको ये कर्म बदल, आपने पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा की, अब इसमें से ये कर्म बना, आपने यहाँ से आते आते एकेंद्रिय जीवों में किसकी हिंसा की है, और इसमें से आपने ये जो साधारण वनस्पति काय के जीवों की हिंसा की, अब दो इंद्रिय वाले जीवों की हिंसा आपने की, अब इसमें से कौन से कर्म कितने प्रमाण में बढ़ेगा। अब यहाँ पर ये सब क्या हो रहे हैं, इन आत्मा के साथ ये सब अलग अलग प्रकार से कर्म बनते हैं। अब हमारी आत्मा इतने कर्मों से भरती जा रही है। अब इसके लिए आपको किया कि हाँ सर, ये तेंद्रिय जीव की हिंसा, आज रास्ते में चलते चींटी मर गई, आप प्रतिक्रमण करके अगर उसका प्रायश्चित करते हो तो आप बच सकते हो। अब इसके अंदर हिंसा हो रही है, नहीं हो रही है। आपने चलते देखा चींटी पर पैर आया, लेकिन हमारे जो बीच में खड्डा है पैर का, वो भाग आया, पैर उठाते ही आपने देखा चिड़ी चल रही है, कोई तकलीफ, तो हिंसा नहीं हुई। लेकिन एड़ी आ गई तो आपका 60 किलो का वजन ऊपर आया, तो कीड़ी का क्या होगा। अब आप उसको देखोगे कि वो तड़प रही है, उसका नाक दब गया, उसका मुंह दब गया, या उसके श्वास बंद हो गए, या आयुष्य टूट गया। सब प्राणों में से आप देख लो, 10 प्राण में से आपको ख्याल आ जाएगा। कल आपने यहाँ पर देखा था, एक अंजीर खोलते उसमें से कितने जीव उड़ने लग गए, तो वो कौन से थे यहाँ पर, चौरेंद्रिय जीव। कई बार तेंद्रिय जीव भी होते हैं, उनको भी पंख आते हैं, वो भी उड़ते हैं। अब तेंद्रिय भी हो, चौरेंद्रिय भी हो, आपने बिना खोले अंजीर यूं ही मुंह में रखकर खा लिया होता तो क्या होता। कितने जीवों की हिंसा एक साथ हो जाती, और कितने तेंद्रिय जीव अगर मरते या चौरेंद्रिय अगर मरते, तो सबका एक एक कर्म अलग अलग, एक जीव, दूसरा जीव, तीसरा जीव, चौथा जीव, अब इन सब के मरने का पाप और इनके सबकी हिंसा का कर्म, अब इतना कर्म आपको 2 मिनट खाने में अगर इतने जीवों की हिंसा हो जाए, तो अब ये भोगेंगे कब। शरीर तो शरीर है, खाया हुआ पेट में गया, पेट में से कल संडास में जाएगा। अब ये कहाँ जाएगा भाई साहब। ये कर्म जो बना है, खाया हुआ शरीर में 24 घंटे रहा, हो सकता है ये कर्म 24,000 बरस तक रहे। अब 24,000 बरस तक आपको इस कर्म का रिजल्ट मिलता रहेगा, भुगतते रहोगे, फिर वापस कब ये कर्म पूरा, हिसाब कब पूरा हो सकता है ना, ऐसा अप्रोक्सीमेटली अंदाज से हम कह रहे हैं, किसी को 24,000 बरस रहे, किसी को 24 लाख बरस रहे, किसी को 24 करोड़ बरस रहे। अब आप करो अपने जीवन का हिसाब। ये है अनंत काय के जीवों की हिंसा। आपने एक बार आलू खाया, एक बार प्याज खाया, एक बार लहसुन खाया, एक बार गाजर खाए, एक बार मूला खाया, एक बार शकरकंद खाए, एक बार सूरन खाया। अब आपने जिस तरह से ये कर्म अनंत काय का बात, इधर देखिए, अब एक ही बार खाया है 60 बरस में, जसराज जी बोलो, एक ही सूरन खाता नहीं खाता। अजय भंडारी जी हाथ पर जोड़वा तैयार नहीं, अजय हमारी इच्छा थोड़ी अधूरी पी रही है, अभी इनको और खाने की इच्छा है और खाना है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर ये एक बार का हिसाब है, तो दूसरी बार का, तीसरी बार का, फिर अब इसके अंदर ये अगर पाप का बढ़ता ही जाए प्रमाण,
अब ऐसी स्थिति में 60 वर्ष के अंदर हिसाब कितना होगा? 60 वर्षों का हिसाब करो, 50 वर्षों का हिसाब करो, एक बरस के 360 दिन, एक दिन में आपने कितनी बार खाया? अब उनका हिसाब करके आत्मा के ऊपर कर्म को अगर आप भरते जाओ, तब आपको ख्याल आए कि इतने कर्म अगर भरते गए तो हो सकता है कि अब आत्मा के अंदर एक सुई रखने जितनी जगह भी आपको खाली मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये प्रश्न है। अब आप ये परिस्थिति अगर यहाँ हो गई, समझेंगे नहीं। अब जाकर सिमंदर स्वामी को पूछो, भगवान मैंने 60 बरस तक 80 बरस तक जो खाया, जितना खाया, खा करके जितने कर्म बांधे, वो प्रमाण कितना है? तो सिमंदर स्वामी कहेंगे कि एक सुई रखो, इतनी जगह भी खाली नहीं। आज की जिंदगी का, इस भव का, चलो भाई पशु पक्षी के भव वगैरह तो आपने को ख्याल ही नहीं, ज्ञान नहीं है। आज तो समझदार हैं हम। अब अगर यहाँ पर ये परिस्थिति, अभी तो खाली खाने पीने के प्राणातिपात के पाप की बात चल रही है। अभी दूसरे विषावाद, तीसरे अदत्तादात, ये 18 का लिस्ट करने जाओ तो अब जगह कटे। वर्तमान में भी देखने को मिलता है कर्मों का असर, रोज मिलता है, रोज। एक दिन खाली नहीं जाए, एक कलाक खाली नहीं जाए, आपको कर्मों की पूरी असर रोज देखने को मिलेगी। ऐसी परिस्थिति में जितने प्रमाण हम देख रहे हैं, तो हिंसा कितनी हो रही है। हम प्राणियतिपात, कितने जीवों की कितनी हिंसा कर रहे हैं। इधर देखिए, महावीर साहब कह रहे हैं कि मुझे कोई वापिस आना नहीं, मैं कोई आपको आपके पाप कर्मों का फल देने वाला नहीं, मैं कोई आपको कर्म का फल देने आता नहीं हूँ। आपने खुद ने पाप किए हैं, आपको खुद को कर्म बांधते हैं, आपको खुद को इसका हिसाब चुकाना। कल परसों आपके जैसे किसी ने पेपर में लिख दिया, शनि सबको कर्मों का फल देता है, शनि सबको कर्मों का फल देता है। महावीर स्वामी पोते ही नहीं रहता तो शनि में हाथ में क्यों देगा शनि सबको कर्मों का फल? हिंदुस्तान की बस्ती 130 करोड़ है, बापरा शनि ने रोज 130 करोड़ लोगों ने फल दिए, बनने के तो पाप लागे। और पूरी दुनिया की 750 करोड़ की बस्ती है। अब शनि किसका हिसाब रखेगा? कितना मोटो कंप्यूटर है बनने के, वो सबका अकाउंट कैसे रखेगा? क्यों शनि आएगा बीच में कर्म का फल देने? नहीं 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 नहीं, आप शनिवार है, वो शनि सबको कर्म का फल देता है। आप सब बैठ करके शनि का जाप करो, बोले मुनि सूरत का जाप करो, फिर शनि का जाप करो। क्या लेना देना है भाग्यशाली? उल्टा सुल्टा सिखाया जाए और लोगों की धारणा अगर गांठ बंद हो गई तो भाग्यशाली आप पूरी जिंदगी शनि का ही करते रह जाओ। महावीर कह रहे हैं नहीं साहब, यहाँ पर तो सब पाप प्रणासनों का हिसाब लगाओ। अब ये सब पाप हमने करते तो कर लिए, अब धोएंगे कैसे आप? अब इनका हिसाब कैसे पूरा करोगे आप? अभी तो एक बात चल रही है खाली प्राणातिपात, और वो भी खाने पीने में जीवों की हिंसा क्यों? हमारा पेट है कितना, पेट को चाहिए कितना, अब उसमें हम इतने जीवों की हिंसा करके लें तो भाई साहब ये तो देखिए हिसाब है कि खाया हुआ तो पेट में चला जाए, लेकिन इतने पाप कर्म जो आत्मा पर लगे उनका हिसाब कौन करेगा सर? तो ये जीवों को पहचानने की बात है। इन जीवों को हम समझ सके पहले, अब इनके साथ में पहला अपना जुड़िए। देखिए जीव आपके हाथ में नहीं है, जीव अपने हिसाब से स्वतंत्र है। सभी जीव अपने अपने हिसाब से, अपने अपने कर्म के हिसाब से जाना, जीना, जन्म लेना, जीवन जीना, मरना उनका उनके हिसाब से चलेगा। आपके हाथ में क्या है? अगर आप यहाँ पर ये हिंसा की प्रवृत्ति कर रहे हो तो आप पाप में जाओ। आप बरोबर ध्यान रख करके इन जीवों की रक्षा कर रहे हो तो महावीर कह रहे हैं कि भाई आप जो है ये हिंसा को रोकिए, तो अहिंसा धर्म आपका सही। अहिंसा धर्म के हिसाब से आप पाप से बच सकोगे, नहीं तो आपका बचना मुश्किल।
समझना है कि अब हम कितने जीव संसार के अंदर आपने सब देखे, प्रकार देखे, तरीके देखे हैं। वनस्पतियों के प्रकार देख लो, आप प्रत्येक वनस्पति के अलग अलग प्रकार देख लो। कितने जात के फ्रूट्स होते हैं, कितने जात के वेजिटेबल्स होते हैं, कितने प्रकार के ग्रेन्स होते हैं। अनाज देखो, कठोल देखो, शाक भाजी देखो, फल फूल देखो, सब में जीव तो है ही है। अब इन जीवों के बारे में हम हिसाब करेंगे, जीवों का विचार करेंगे, तब हमको ख्याल आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, पहचान तो सकते ही हैं आप। इस तरबूज के अंदर भी काले बीज जो होते हैं, बीजों की संख्या और उसके कारण बने हुए उसके शरीर की संख्या। क्यों दिखता है? कभी आपने इस सवाल के बारे में गौर किया है, सोचा है उसकी मिठास चीनी की तरह ही क्यों होती है? और आप इस हकीकत को अपनी आंखों से लाल तरबूज, ये आप देख रहे हैं तरबूज को इंजेक्ट करके रंग चढ़ा रहे हैं। देख लो, आपने जो इंजेक्शन देखे नहीं, वैसे यहाँ पर ये इंजेक्ट करके कलर चढ़ाएंगे और एकदम लाल 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 कर देंगे। अब किसी में और ब्लू कलर चढ़ा रहे हैं, केमिकल की डाई कलर है वो इंजेक्ट कर रहे हैं, ताकि एक तो उसके जीन्स चेंज होकर के साइज बड़ी बनती जाए और एक इसका कलर एकदम चटक ऐसा हो जाए कि आपको देखते ही पसंद आ जाए। लेकिन सावधान हो जाइए, अगर ऐसे कलर चढ़ाए हुए हैं तो आपको खाने में कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज ऑफ दिस इज वन टाइप ऑफ डाई केम कलर। ऐसे ही करके ये कलर जो है डाई केम, समझ रहे हो, केम फॉर केमिकल। अब जैसे साड़ी आपकी रंगी जाती है, वैसे मिर्ची भी आज रंगी जाती है। आज मिर्ची जो रंगते हैं तो वो कैसे रंगते हैं? लकड़े का बुरादा पाउडर, 100 मिल के अंदर जो लकड़ा कटता है, वो 100 मिल के लकड़े का भुक्का लेंगे, उसको ये लाल रंग में चढ़ाएंगे, एक बार धूप में सुखाएंगे, दूसरी बार चढ़ाएंगे, धूप में सुखाएंगे, तीसरी बार चढ़ाएंगे, धूप में सुखाएंगे। ये बैरल के बैरल कलर के आते हैं और वो 200-200 लीटर के होते हैं और चढ़ाने वाले भी हैंड शॉक्स प्लास्टिक के पहन करके ही चढ़ा सकते हैं। अब वो कलर चढ़ाया हुआ, अब वो आपकी मिर्ची में डाले, मिक्स करे, मिर्ची के ऊपर की जो स्किन है वो पहले ही पूरी ड्रिपिंग करके आपको देवे तो एकदम लाल चटाकेदार बन जाए। अब उसके बाद ईंटों का पाउडर करके ईंट का भुक्का डालते हैं, थोड़ा वजन बढ़े उसका, नमक डालेंगे और फिर वापस कलर चढ़ाएंगे, फिर तेल लगाएंगे, हल्का तेल जो होता है। ऐसे करके कलर की क्वालिटी से मिर्ची के जो है प्रकार बनाते हैं। हम लोग बेंगलोर से आते आते रास्ते में बैडगी गए। अब बैडगी के अंदर 1800 फैक्ट्रियाँ खाली मिर्ची पर कलर चढ़ा देंगे। वहाँ मिर्ची उगती नहीं है, गदग से और चारों तरफ से बाहर से आती है और वहाँ कलर चढ़ाया जाता है। अब आप एक काम करो साहब, वहाँ साहब बैठिए थोड़ी देर, अभी टाइम है, आपके ही काम की बात, थोड़ा डिसिप्लिन अनुशासन रखिए, जल्दी उठना नहीं है। देखिए आदमी लोग कोई नहीं उठते, बैठ रहे, इनकी दुकान पर ग्राहक जा रहा है, फिर भी नहीं उठ रहे, और आप लोग पहले क्यों उठते हैं? अब ये कलर डाली हुई मिर्ची आप क्या करो, एक चपटी थोड़ी सी मिर्ची लेकर एक कांच के ग्लास में गर्म पानी डालकर ऊपर से मिर्ची डालो और बरोबर आप देखो तो आपको लगेगा कलर उतर रहा है। अब ये डाई केम कलर जो पचपदरा और बालोतरा के अंदर साड़ियाँ रंगने का कारखाना है, वही डाई केम कलर ये मिर्ची में रंगा जाता है और इस मिर्ची के कलर से कैंसर होने के चांस बहुत ज़्यादा है। अब आपको क्या करना, आप तेल डालते हो, पानी है, बघार है सब्जी के अंदर और ये मिर्ची डाली। अब यहाँ हैदराबाद में सभी घर घर में महिला एक ही कंपनी की कैसे बजाए, नहीं बाप जी चरखी को नहीं, ये तो रंग दिखे लाल लाल दिखे ना, नहीं बाप जी चरखी को नहीं, बाप जी आप ले बाप। ऐसा समझा बुझा करके महाराज के पात्रे में वो बघार के साथ जो है सब्जी में
अब 10 घर के अंदर जाए, सुख शांति अपार्टमेंट में जाए तो 4 माल तक जाके 20 घर में जाके तो एक कटोरी भर के तो खाली बघार ही निकलता है। एक कटोरी भर के बघार निकलता है, नीचे तुरिया काकड़ी और दूधी तो थोड़ी सी निकलती है, बाकी बघार ही बघार। अब बेचारे 2 ठाणे साधु महाराज एक कटोरी बघार का क्या। आप जो भी कोई हो हमारे साथ चलो, कल भंडारी जी को लेके जाऊं, जसराज जी को लेके जाऊं और 10 घर की गोथरी लाकर कटोरी भर के बघार इनको दूं और ये घर पर ले जाए और इनके पत्नी की साड़ी पूरी लाल हो जाए। एक साड़ी पूरी लाल हो जाए, इतना बघार रोज साधु साधियों के पात्रे में बहराते हैं। अब आप कितना भी बोलो, कितना भी समझाओ, पहले उनकी कैसे सुनो। फिक्स कैसेट रेडी है उनके पास, मेमोरी में सेट है। नहीं बाबू जी चरखी को नहीं, ये तो खाली रंग दिख है, आपको लो बात। अब ये करके बहरा के ही छोड़ेंगे। फिर बाद में दाल बहरावे तो नीचे दाल तो नाम की, खाली ऊपर लाल लाल बघार करता है, वो भी बहरा देंगे। अब मालूम नहीं पड़ता इतना बघार बहराने से आपको कौन सा देवलोक मिलेगा। कौन सा देवलोक मिलेगा ये बोला। कितना भी ना बोलो, आप कितने दिन हमको यहाँ 16वां दिन है आज यहाँ प्रवेश करके फिर खाना, आप कोई समझ में नहीं आता। मालूम पड़े कि नीचे महाराज साहब आए तो वो थोड़ा और बगाड़ना। अब ऐसी परिस्थिति में साधु संतों को जाना का, पात्रे भी साफ नहीं होते हैं, फिर जाकर के साबुन से पात्रे धो तो ये तकलीफ आ गई। चलो इधर देखिए आप, जैसे तरबूज को रंग रहे हैं वैसे पपीता खराब कर दिया इन्होंने कलर से। उसकी मिठास का जो काला सच आप देख सकते हैं, तरबूज में चीनी के घोल का इंजेक्शन लगाया जाता है, उसमें रंग मिलाया जाता है आर्टिफिशियल कलर। ये तरबूज की मिठास बढ़ाने के साथ साथ उसे लाल बनाता है। ये आर्टिफिशियल कलर एरोथ्रिसिन भी होता है, इससे इंजेक्शन के जरिए तरबूज में इंजेक्ट कर दिया जाता है और फिर तरबूज एकदम लाल दिखाई देता है। ये कलर, ये केमिकल सेहत के लिए इतना खतरनाक है कि डॉक्टर बताते हैं इससे कैंसर होने का लाली का राज। अब खाली तरबूज में मिलाते ऐसी बात नहीं है। अभी आपने देखा होगा शिमला मिर्ची बनाई, लाल मिर्ची, पीली मिर्ची, ग्रीन मिर्ची, ब्लू मिर्ची, ऐसी मिर्चियों के अलग अलग कलर कर दिए और बड़ी बड़ी साइज 1-1 हाथ की बना दी, 6-6 इंच की बना दी और महिलाएं खुशी से ला दी। नई आइटम आई तो साथ में लेकर आते हैं। बाजार में सब्जियां देखते ही उसे खरीदने वाले लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इन सब्जियों पर इस्तेमाल हुए कीटनाशक, रसायन और इनकी सिंचाई में इस्तेमाल किए गए प्रदूषित पानी से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो सकती है। सब्जियों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए पूरे देश के किसान धड़ल्ले से कीटनाशक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब्जियां आपके शरीर को फायदा पहुंचाने की बजाय आपको अस्पताल के बिस्तर पहुंचा सकती हैं। बाजार में बिकने वाली सब्जियां देखने में भले ही आपको बेहद अच्छी लगे, लेकिन इनमें पेस्टिसाइड्स की मात्रा ज्यादा होने के चलते ये आपकी सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। देखिए आप अलग अलग प्रकार की सब्जियों में कैसे कलर और कैसे केमिकल आ रहे हैं। नंबर 1 फर्टिलाइजर्स के अंदर ही क्या यूरिया, सल्फर और फास्फोरस डाल रहे हैं। उसके बाद नंबर 2 उसके ऊपर पेस्टिसाइड का स्प्रे किया जाता है। आप लोग जरा कान खोल के सुनिए, एक बार बाजार से लाते हो तो बचना तो मुश्किल है, सब खेतों में से आ ही नहीं है ऐसे। अब इससे बचने के लिए 1 टोप पानी के अंदर 2 चम्मच नमक डालिए और नमक के अंदर 2 घंटे भिगो के रखिए। हो सके तो 3-4 घंटे तक भिगो के रखिए, ताकि उसके ऊपर का पेस्टिसाइड जो जंतुनाशक कीटनाशक है वो निकल जाए। इतना करना बहुत जरूरी है। कोई भी हो, कोई भी लाओ, क्योंकि ऐसी ही वनस्पतियां आ रही है, दूसरी आ ही नहीं रही है तो आप क्या करोगे। अब इस स्थिति के अंदर कैंसर से बचना है। आप देखिए साधु साथियों को कैंसर हो रहा है,
आज कई घरों में महिलाओं को और बच्चों को कैंसर हो रहा है। आप टाटा हॉस्पिटल देखने जाओगे तो जन्मते बच्चों से लेकर के हजारों की तादाद में ब्लड कैंसर है। अब बचना कैसे बचेंगे हम? विजय राय जी ने थोड़ी सी मेहनत करके 500-550 किलोमीटर दूर से इनके एक मित्र को बुलाया। वो कल आपको यहाँ पर आकर के ये सारी बात में आपको सारी जानकारी विशेष रूप से देंगे और आपको ये ख्याल आएगा किस किस प्रकार से हम बच सकते हैं। तो ऑर्गेनिक के लिए उन्होंने क्या क्या किया, ये व्यवस्था जो इन्होंने की है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आपको विशेष रूप से जानकारी देने के लिए एक युवक यहाँ पर ये बैठा है, ये ला करके सर्च करके आपको दिखा रहा है। इसलिए जरा सोच समझ कर ही सब्जियां खरीदिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गर्मी की सब्जी तो गर्मी की खाएं, बरसात के मौसम में बरसात की सब्जी खाएं, उसमें सर्दी की सब्जी खाएं। आप उल्टा ना सोचें कि गर्मी के मौसम में सर्दी की सब्जी खाओ, बरसात के मौसम में दूसरी सब्जी खाओ, क्योंकि अगर ऐसा सोचते हैं तो उसमें दवाई का प्रयोग ज़्यादा होता है। दूसरी एक और बात, जब भी आप बाजार में सब्जी लेने जाएं तो चमकने वाली सब्जी को ना खरीदें। जैसे गोभी अगर सफेद चमक रही है तो उसमें चांसेस ये हैं कि उसके ऊपर स्प्रे ज़्यादा हो। बैंगन चमक रहा है तो चांसेस ये स्प्रे ज़्यादा हो। और दूसरी को बात मैं आपको बता दूँ, अगर एक तो कीट लगा हुआ है तो उस सब्जी को खरीदने से बिल्कुल ना करें। आप ये मान के चलो कीट के लिए हानिकारक नहीं है तो आप ये हानिकारक नहीं है। हाँ, उस कीट वाले पोषण को निकाल के फेंक दें, बाकी का प्रयोग कर लें तो उसके चांसेस ज़्यादा है कि आपको अच्छी सब्जी मिलेगी। तो कुछ है मिलेगी, तो कुछ है, पर जहर होता तो कीट सर्वाइव नहीं लगता। आपको बता दें कि सब्जियों में कीटनाशकों का इस्तेमाल उस वक्त से ही शुरू हो जाता है जब वो बीज की अवस्था में होती है। बीज को खराब होने और कीड़ा लगने से बचाने के लिए अंकुरण के बाद और फिर उस पर लगी सब्जियों का आकार बढ़ाने के लिए कई तरह के रसायनों का इस्तेमाल होता है। ज्यादा मात्रा में सब्जियों की खेती करने वाले किसान लौकी, कद्दू और खीरा का उत्पादन बढ़ाने और उनका आकार बड़ा करने के लिए पौधों नाम का ये केमिकल है, ये इंजेक्ट किया जाता है, तब जा करके उसके अंदर आकार प्रकार बढ़ते हैं। पहले आप देखते थे कि लौकी जो है दूधी इतनी सी आती थी और अब दूधी इतनी बड़ी कर दी और इतनी मोटी कर दी। आप लोग ध्यान रखिए, बहुत बड़ी साइज देखकर भूल से मत खरीदिए। सबसे पहले जो बाजार के अंदर खरीदने जाते हो तो जो समझदार है उनको ही भेजो। आप नौकर चाकर को बेच करके मत खरीदो। छोटे बच्चों को रुपए देकर जाकर लेके आए, ऐसा मत खरीदिए। एक घर का एक ही सभ्य, एक ही मेंबर वही जाए और वही खरीद करके लाए, दूसरा नहीं। तो आपको पता चलना चाहिए, जिसके ऊपर चमक ज्यादा देखते हो तो पॉलिश है, वो मत खरीदिए। आप केमिकल लगाकर उसको पॉलिश की जाती है और उसके ऊपर वैक्स लगाई जाए, जैसे एप्पल वगैरह। आप भूल से भी स्टिकर लगे हुए एप्पल मत खरीदिए। ये स्टिकर लगे हुए फॉरेन से, विदेशों से आते हैं, उसका रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, ख्याल आएगा। ऐसे गलती से मत खरीदिए। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के देशी कश्मीर के जो आते हैं, जिसमें कोई ऊपर लेबल स्टिकर नहीं लगा है, वो खरीदिए, क्योंकि इसके अंदर कितने प्रकार के पेस्टिसाइड, कीटनाशक, जंतुनाशक जो है वो कितना नुकसान करेंगे, पहले ये समझिए। ये यहाँ ऑक्सीडेशन के इंजेक्शन फल फूल में लगा रहे हैं, ऐसे ही ऑक्सीडेशन के इंजेक्शन गायों को लगा रहे हैं, भैंस को लगा रहे हैं। इस हार्मोन से सब्जियों का आकार तो बढ़ जाता है, लेकिन उससे इंसान के शरीर को काफी नुकसान पहुंचता है। ऐसे ही एंडोसल्फान नाम के पेस्टिसाइड का इस्तेमाल सब्जियों में सबसे ज्यादा किया जाता है, जो कि बहुत ही हानिकारक पेस्टिसाइड है। डॉक्टरों के मुताबिक इन पेस्टिसाइड की वजह से इंसान के इम्यून सिस्टम पर बहुत खराब असर पड़ता है और उसकी काम करने की गति बेहद धीमी हो जाती है। बच्चों में ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, उनके जो हार्मोन्स हैं वो स्ट्रिप होने कम हो जाते हैं। बड़ों में देखो तो बड़ों में ये हमारे किडनी को खराब कर सकता है, हमारे लीवर को खराब कर सकता है और सबसे बड़ी बात कि हमारे अल्सर्स बनाता है। इसके अंदर ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड, इसके अंदर देखिए आप केमिकल्स के नाम बोल रहे हैं, एथेनोफॉल का,
और सल्फर के नाम बोल रहे हैं, ये हमारी किडनी को नुकसान करते हैं, हमारे हार्ट को नुकसान करते हैं, ब्रेन को नुकसान करते हैं और शरीर की इम्यून सिस्टम सारी खराब कर देते हैं। आप बहुत सावधान होकर के साग सब्जी या फल फूल खाना है। हम समझते हैं कि नहीं बहुत अच्छा है, थोड़ी बीमारी है, फल तो रोज खाना चाहिए, खाने जाओ और अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो नुकसान हो सकता है। बहुत धन्यवाद। देखिए कल भी हमारे एक दो ट्रस्टी मिले, उन्होंने भी कहा हमारे साथ, आपने कहा अच्छी बात है, हमने भी हमारे घर के अंदर बंद कर दिया है, हमने भी हमारे घर में लाल मिर्ची बंद कर दी, काली मिर्च डाल करके खा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है साहब, कोई ना कोई उपाय करो, आपके भले के लिए, आपके हित के लिए है, ये फायदा आपको ही होने वाला है। तो जो हम जब खाते हैं तो इसके अंदर हमारे अल्सर्स बन जाते हैं और जोड़ों में दर्द हो सकता है, चलने में आपको तकलीफ हो सकती है। मतलब शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसमें वो प्रॉब्लम ना क्रिएट कर सके ये जो पेस्टिसाइड है। राजधानी से गुजरने वाली यमुना नदी पर बने पुलों पर भी अक्सर लोग टोकरियों में ताजी सब्जियां बेचते दिखाई देते हैं और लोग उन्हें बड़े ही चाव से खरीदते भी नजर आते हैं, लेकिन इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। यमुना के किनारे उगाई जाने वाली इन सब्जियों की सिंचाई के लिए जिस पानी का इस्तेमाल किया जाता है वो कितना प्रदूषित होता है। पिछले 10 साल से यमुना पर रिसर्च कर रहे पर्यावरणविदों का कहना है कि यमुना में प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा है कि उसके पानी में जीवन संभव ही नहीं है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में यमुना में करीब 17 नाले गिरते हैं जो हर रोज करीब लाखों लीटर गंदा और दूषित पानी यमुना में डालते हैं। इस पानी में घरों में इस्तेमाल होने वाले फिनाइल और कीट पतंगों को मारने के लिए इस्तेमाल होने वाला केमिकल पौधों के जरिए इंसान के शरीर में बहुत ही आसानी से पहुंच जाता है। इसके अलावा इसमें सीसा, पारा और कैडमियम जैसे खतरनाक पदार्थ भी होते हैं जो कि जानलेवा साबित हो सकते हैं, क्योंकि कीटनाशकों में ऐसे कई खतरनाक रसायन हैं जिसकी मात्रा पौधों से हमारे शरीर में पहुंचने के बाद 10 गुना तक बढ़ जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में इस्तेमाल होने वाले कुछ कीटनाशकों का 20% सब्जियों पर इस्तेमाल होता है और यही वजह है कि सब्जियों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों को प्रतिबंधित करने के लिए मुहिम चल रही है। राघवेंद्र त्रिवेदी के साथ शालिनी भारद्वाज, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। हाँ जी, अब आप ये देखेंगे कि जितने प्रमाण में कीटनाशकों का परसेंटेज बताया, करीब 20 से 30% जो है ऐसे पेस्टिसाइड मैक्सिमम यूज हो रहे हैं, तो वो कितने घातक साबित हो रहे हैं, कितनी घातक बीमारियां हमारे अंदर फैल जाती है। यमुना नदी के अंदर करीब करीब जो है कितने नाले गटर सारे उसमें खोले गए हैं और फैक्ट्री और इंडस्ट्रियों के नाले जो इसमें सारे हैं, तो उसके अंदर लीड के परसेंट, मर्क्यूरीज के परसेंट कितने प्रमाण में है, इससे आपको ये ख्याल आ सकता है। तो ये हमको बचना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए बचने का उपाय सबको खुद को समझ कर करना है। नंबर 1, सबसे पहले आप बड़ी बड़ी साइज देखकर नहीं लाओगे। नंबर 2, आप हाई कलर देख करके नहीं लाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। और फिर आपको इसके अंदर लाने के बाद आप 4 घंटे नमक के पानी में भिगो कर रखेंगे, तभी कोई जा करके संभावना बच सकती है, नहीं तो नहीं।